हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग उसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स देखने से पहले ज़रा हम रिमाइंड कर दें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो उस समय बताए थे हम, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी बॉडी पर जो पॉसिबल चार्ज होता है वह Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है, वेयर N इक्वल टू इंटीजर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इसमें कहते हैं कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है, तो Q इक्वल टू प्लस एनी को अप्लाई करेंगे। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस स्थिति में उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और उसमें हम लोग माइनस एनी को यूज़ करेंगे। मीन्स हम बताएं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस एनी, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू माइनस एनी। ये हम फार्मूला बताए थे। अब इसी पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, इस पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी losses 50 electrons, then find charge on the body। तो हम इसमें पहले डाटा लिखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस करता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो n इक्वल टू 50 एंड चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन बताए थे कि E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इससे हम लोगों को निकालना है कि उस पर चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू व्हाट। ये डाटा हम लोगों का हो गया। अब इसमें फार्मूला कौन सा हम अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हम पढ़े थे Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो यहाँ देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बॉडी चूँकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, तो Q इक्वल टू प्लस एनी। इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। N का वैल्यू पुट कर देंगे हम 50 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 80.0 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिख दें तो हो जाएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। ये चार्ज हो गया और ये प्लस है तो प्लस साइन हम दे दें। तो ये आंसर हो गया कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए 50 और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डाल दिए, इसको सॉल्व कर दिए, चार्ज निकल गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बॉडी, हम यहाँ कर दें गेन्स, लॉसेस को अगर गेन्स कर दें तो क्या होगा। इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये n इतना यहाँ पर हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, और ये जब नेगेटिव हो गया तो यहाँ ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल टू ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उतना पॉजिटिव था, अगर 50 को ही गेन कर लिया तो उसी तरह से हम माइनस करके बना लेंगे तो उतना चार्ज उस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हम गेन लॉस का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में है
हाउ मेनी electrons can produce 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है? तो इसमें हम लोग क्या है, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से डिनोट करते हैं और चार्ज को q से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि q और e का वैल्यू रख के हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें फार्मूला हम लिखने से पहले डाटा लिख लें कि q इजकल टू 1 कूलम और E इजकल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम एंड n इजकल टू वाट। तो कैसे निकलेगा? फार्मूला होता है Q इजकल टू एनी, हमको इसमें निकालना है n, तो n इजकल टू Q अपॉन E। Q का वैल्यू हम लोग डाल दें 1 बाई E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करें तो ये 0 डेसिमल हटाएंगे तो 10/16 इंटू 10 टू दी पावर 90। इसको और हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख दें तो n इजकल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग याद भी रखेंगे कि 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड या कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। ये हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोगों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि इज चार्ज 24 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम पॉसिबल। क्या 24 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? बताए थे कि ऑल चार्जेज आर नॉट पॉसिबल। तो इसको हमको चेक करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर उसी फार्मूला में डालेंगे और n का वैल्यू हम निकालेंगे। अगर n का वैल्यू इंटीजर आ गया तो पॉसिबल होगा, और अगर फ्रैक्शन आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, q इजकल टू एनी एंड n इजकल टू q बाई ई। इसमें q का वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे, जो भी दिया हुआ है उसको चेक करना है वही डालेंगे। 24 इंटू 10 टू दी पावर -19 एंड चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको हम अगर सोल्व करें तो ये कैंसिल, इसको हम अगर डिवाइड करें तो 240 अपॉन 16 डिवाइड करेंगे तो 15 n इजकल टू 15। ये 15 क्या है? इंटीजर। तो लिखेंगे n इजकल टू इंटीजर हमको मिल गया। जब n का वैल्यू जब इंटीजर मिलता है तो वो चार्ज पॉसिबल होता है। तो लिखेंगे दिस चार्ज इज पॉसिबल। तो ये हो गया, ये चार्ज पॉसिबल है। फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज चार्ज 25 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम पॉसिबल। उसमें देखे थे 24 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज पॉसिबल था, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, इसको हम लोग फिर चेक करें। फिर उसी फार्मूला में डालें। फार्मूला हम लोग का है q इजकल टू एनी, n इजकल टू q बाई ई। q का वैल्यू यही हम पुट करेंगे, जिसको चेक करना है उसको यहाँ पुट कर देंगे। 25 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये कैंसिल हो गया।
इसको जब हम डिवाइड करें 25 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15.625 ये फ्रैक्शन। तो n इक्वल टू ये फ्रैक्शन हो गया, और बताए थे कि फ्रैक्शन जब n का वैल्यू फ्रैक्शन होता है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, देयरफॉर दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो सभी चार्ज पॉसिबल नहीं होते हैं, कुछ सर्टेन चार्ज ही पॉसिबल होते हैं। कौन चार्ज पॉसिबल होगा कौन नहीं होगा जिसको हम लोग इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये 4-5 मेन क्वेश्चंस हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, जिसको हमको जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम अगले टॉपिक में आते हैं। थैंक यू।